हेलो एवरीवन, आई एम रिद्धु एंड यू आर वाचिंग स्काई इज द लिमिट। सो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं आपको तीन अपडेट एक्चुअली दूंगा। एक तो आपका हु की तरफ से अभी एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आया है, वो क्या बोला जा रहा है मैं आपको बताऊंगा। आपको ये भी बताऊंगा कि न्यू जो कोविड वेव्स है उसके लिए क्या सेमेस्टर ऑनलाइन में होने का चांस बढ़ रहा है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या हो रहा है एंड आपका जिन जिन का गेट एग्जामिनेशन हुआ है, रिसेंटली आपको पता है गेट का रिजल्ट आउट हुआ है, तो गेट होने के बाद आपके पास क्या क्या रास्ता खुल जाता है वो भी आपको बताऊंगा, ताकि जो जो गेट स्टूडेंट्स है, गेट दिए हैं, अच्छा रिजल्ट हुआ है, वो अपना कैरियर पाथ ढूंढ पाए, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता देता हूं, अगर आप गेट 2023 या फिर 24 के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अनअकैडमी आप लोगों के लिए लाया है अनअकैडमी का स्पेशल स्कॉलरशिप टेस्ट। ये स्कॉलरशिप टेस्ट आपका बिल्कुल फ्री है, तो फ्री में एनरोल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, कूपन कोड यूज करना SITL10। अगर आप ये जो है स्कॉलरशिप टेस्ट आप दें तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, सबसे पहले ये जान लीजिए। ये जो स्कॉलरशिप टेस्ट है बेसिक मैथ एंड जनरल एप्टीट्यूड के बेसिस पे होगा, उसके अकॉर्डिंग आपका रैंक आएगा, तो ऑल इंडिया रैंक भी आपको देखने को मिलेगा। एंड अगर आपका रैंक 1 से 3 तक आए तो आपको 100% तक फ्री में स्कॉलरशिप मिल सकता है। 100%, 75%, 50%, 20%, 25%, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी है। आपके रैंक के अनुसार आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। 100% तक भी आपको बिल्कुल बिल्कुल फ्री में आप कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अगर आपका रैंक बहुत ही अच्छा आए। तो बिल्कुल फ्री एनरोलमेंट है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे जो लिंक है उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद जो जो प्रोसीड्योर है मैं आपको दिखाता हूं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्कॉलरशिप टेस्ट पे कैसे आपको पार्टिसिपेट करना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, स्कॉलरशिप जो टेस्ट है ये आपका होगा मार्च 20 में, मतलब आपका संडे पे 2022 11 AM ऑनवर्ड्स ये आपका जो टेस्ट है ये आपका होगा। पहले आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो स्कॉलरशिप टेस्ट का लिंक है उस पर क्लिक कर लेना है। उस पर क्लिक करने के बाद आप ये पेज में आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद आपको इजिली यहाँ पे आपका नंबर देके 10 डिजिट मोबाइल नंबर देके आपको पहले अनअकैडमी में रजिस्टर करना पड़ेगा, अगर अभी तक आप लोग रजिस्टर्ड नहीं। अगर आप लोग रजिस्टर्ड है तो इजीली आप यहाँ पे एनरोल फॉर फ्री कर सकते हैं। कूपन कोड यूज करना है SITL10। और अगर आप न्यू लर्नर हैं तो यहाँ पे पहले आपको मोबाइल नंबर देके यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे कूपन कोड मांगा जाएगा, थोड़ा बहुत और डिटेल्स मांगा जा सकता है, मतलब ईमेल ID जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन भेजा जाएगा। तो ये सब मांगने के बाद आपको थोड़ा डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ, ये सब मांगने के बाद आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे अनअकैडमी पे। उसके बाद आपको कूपन कोड मांगा जाएगा, वहां पे SITL10 कूपन कोड यूज करना और आप बिल्कुल फ्री में एनरोल कर सकते हैं फॉर द टेस्ट। अनअकैडमी का ये जो टेस्ट है बहुत ही आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि आपको 100% तक आप देख सकते हैं यहाँ पे 100% तक आपको स्कॉलरशिप मिल सकता है। ये एक ऑल इंडिया लाइव स्कॉलरशिप टेस्ट होगा। यहाँ पे आपका 100% तक आपको स्कॉलरशिप मिल सकता है। यहाँ पे अगर आपका 1 से 3 आए तो आपका 100%, 4 से 10 आए तो आपका आप बोल सकते हैं 75%, 11 से 25 आए तो 50%, 26 से 100 आए तो 25% एंड 101 से 200 अगर आपका रैंक आए तो 20% तक आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। कूपन कोड यूज करना है SITL10। सब कुछ आपका सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो जाइए एंड पार्टिसिपेट कीजिए एंड अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए फॉर गेट 2023 एंड 24। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि अभी आपका हु के तरफ से क्या अपडेट आ रहा है, उसके बाद मैं बाकी जो अपडेट हूं वो बताऊंगा। कोरोना फार फ्रॉम ओवर, स्पाइक इन केसेस आर जस्ट टिप ऑफ आइसबर्ग सेज हु। तो हु की तरफ से भी बोला गया है ये जो भी केसेस आप देख रहे हैं, स्पाइक आप देख रहे हैं, ये आइसबर्ग का एकदम टिप है। मतलब आपको पता है कि 1/9 ऑफ आइसबर्ग जो है वो सी लेवल के नीचे रहता है, जो हम लोगों को दिखता नहीं है। जस्ट 1 आपका 10th जो पार्ट है वो आपके ऊपर रहता है। तो मैक्सिमम ही अभी तक बाकी है कोविड का वेव, ये बोला जा रहा है अभी हु से। अभी पहले कुछ दिनों पहले हु की तरफ से कंप्लीटली अलग बात किया जा रहा था, बोला जा रहा था अभी जो कोविड स्पाइक है वो धीरे धीरे करके एंड हो सकते हैं 2022 में ही। पर अचानक ऐसा आपका बोला जा रहा है हु की तरफ से कि अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, क्योंकि ऑल ओवर द ग्लोब फिर से कोविड बहुत तेजी से फैल रहा है डिफरेंट कंट्रीज में। और भी मैं आपको अपडेट दिखाता हूं जहां से आपको ये पता चलेगा कि ये कौन से कंट्रीज में अभी बहुत ही रैपिडली कोविड स्प्रेड कर रहा है। उसके बाद वहां पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट देना है। तो आप देख सकते हैं किस किस कंट्रीज पे अभी ये अपडेट आ रहा है, किस किस कंट्रीज पे अभी न्यू जो वेव है ये सामने आ रहा है। देख सकते हैं क्या बोला जा रहा है,
कोविड पीक इन साउथ कोरिया, लॉकडाउन इन चाइना, न्यू वेरिएंट इन इजराइल। तो यहाँ पे साउथ कोरिया, चाइना, इजराइल में न्यू वेरिएंट भी अभी सामने आया है। हु के तरफ से न्यू वेव्स का वार्निंग क्लियरली दिया गया है सभी के लिए, सभी कंट्रीज के लिए। जो अभी तक आपको न्यूज़ चैनल पे नहीं दिख रहा है, आपको पता है क्यों नहीं दिख रहा? न्यूज़ चैनल के कुछ बात में मैं अभी नहीं जाऊँगा, पर हाँ, जब तक ये सिचुएशन ठीक हो जाएगा, वॉर सिचुएशन ठीक हो जाएगा, पॉलिटिकल जो वोट के अभी सिचुएशन है जो न्यूज़ पे आप देख रहे हैं, ये जब सिचुएशन आपका ठीक हो जाएगा उसके बाद देखना न्यूज़ चैनल में ये आपको दिखाया जाएगा। पर अभी हु के तरफ से बार बार वार्निंग दिया जा रहा है। डिफरेंट कंट्रीज, साउथ कोरिया लॉकडाउन हुआ है, चाइना में, चाइना का डिफरेंट सिटीज़ पे लॉकडाउन हुआ है जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है, एंड न्यू वेरिएंट इसराइल में भी देखा जा रहा है। तो ये जो सिचुएशन है ये बहुत ही तेज़ी से फिर से न्यू वेव ला रहे हैं ऑल ओवर द ग्लोब, और ऐसा ही अगर चलता गया तो बहुत ही जल्दी इंडिया में भी कोविड का स्पाइक आ सकता है, जैसे साउथ कोरिया, चाइना में, इजराइल में देखा जा रहा है। और अगर न्यू वेव आए, न्यू वेरिएंट आए, तो डेफिनेटली फिर से हम लोगों को जो मिनी कंटेनमेंट जोन है वो क्रिएट करना पड़ेगा। हम लोगों का पार्शियल लॉकडाउन होगा। देखिए, कंप्लीटली लॉकडाउन फिर से तो आपका नहीं होगा। कोई भी सिचुएशन आए, एकदम अगर कोई डेडली सिचुएशन आ जाए तो हो सकता है कंप्लीट लॉकडाउन हो, उसका चांस बहुत ही कम है। पर न्यू वेव अगर आए तो फिर से पार्शियल लॉकडाउन, फिर से मिनी कंटेनमेंट जोन ऐसा आपका चलेगा। और ये सिचुएशन अगर 2-3 महीने के अंदर, नेक्स्ट 2 महीने के अंदर आ जाए तो ये चांस बढ़ जाता है कि आपका जो सेमेस्टर है, जो एग्जामिनेशन है उस टाइम में जून जुलाई करके या फिर अगस्त करके जिनका एग्जामिनेशन है, सभी एग्जामिनेशन ऑनलाइन में हो या फिर ब्लेंडेड मोड पे हो। तो चांस धीरे धीरे बढ़ रहा है। सिचुएशन ऑल ओवर द ग्लोब थोड़ा थोड़ा करके खराब हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अ न्यू वेव ऑफ इन्फेक्शंस इन इज ऑल्सो मूविंग टूवर्ड्स द ईस्ट ऑफ यूरोप as cases have more than doubled in America, अजरबैजान, बेलारूस, यहाँ पे उसके साथ साथ जॉर्जिया, रशिया, यूक्रेन, बहुत सारे जगह पे एक एक करके स्प्रेड हो रहा है केसेस। तो यही बोला जा रहा है कि नॉट ओनली यहाँ पे आप देख सकते हैं साउथ कोरिया, चाइना या फिर इजराइल, उसके साथ साथ आर्मेनिया आपका, उसके साथ साथ अजरबैजान, उसके बाद साथ साथ आपका बेलारूस, उसके बाद साथ साथ आपका जॉर्जिया, रशिया, यूक्रेन, सभी जगह पे एक एक करके केसेस बढ़ रहा है, जो कि एक हाई अलर्ट क्रिएट कर रहा है। हु के तरफ से वार्निंग भी दिया गया है कि ये जो सिचुएशन है इसको हम लोगों को ठीक ठाक से हैंडल करना है, अदरवाइज फिर से पूरा ग्लोब पे, ऑल ओवर द ग्लोब फिर से कोविड फैलेगा। और ये जो स्प्रेड हो रहा है बहुत ही जल्दी स्प्रेड हो रहा है, क्योंकि आपको पता है कि वायरस जितना ज़्यादा पुराना होगा उतना ज़्यादा इन्फेक्शियस होता है। कोविड के लिए हम लोग वही देखे हैं कि बहुत ही जो वेव है, एक के बाद एक जो वेव आ रहा है, सभी वेव एक एक वेव को क्रॉस कर रहा है। पहले जितना केस आया था उससे ज़्यादा सेकंड पे आया, सेकंड से ज़्यादा थर्ड पे आया, तो ऐसे करके केसेस बढ़ रहा है। तो अभी फिर से क्या होगा वो हम लोगों को अभी से बोलना पॉसिबल नहीं है, पर हम लोगों को सावधान से रहना है। पर केसेस जो आ रहे हैं, जो सिचुएशन है ऑल ओवर द वर्ल्ड, मैं आपको ये बोल सकता हूँ, हाँ, फिर से चांस है फिर से पार्शियल लॉकडाउन होने का, फिर से स्कूल, कॉलेज, रेस्टोरेंट्स ये सब बंद होने का फिर से चांस आ रहा है। तो यही था आज का अपडेट। उसके साथ साथ देखिए, गेट जो स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन दिए हैं वो स्टूडेंट्स कुछ दिनों से क्वेश्चन कर रहे थे कि भैया हम लोग को गाइड कर दीजिए कि क्या क्या मतलब रास्ता है, क्या क्या पाथ है आफ्टर द गेट एग्जामिनेशन, या फिर जो नेक्स्ट ईयर देंगे उनके लिए भी। तो मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या कौन कौन सा वे है गेट एग्जाम का, गेट का रिजल्ट लेके आप अच्छे अच्छे जगह पे जा सकते हैं, तो वो आपको दिखा देता हूँ। देखिए, मैं आपको समझा देता हूँ। पहले तो आपका एमटेक आता है, तो गेट क्लियर करने के बाद आप एमटेक कर सकते हैं टॉप IITs में, टॉप NITs में। तो बहुत सारे ऐसे हैं IIT, आपका देख सकते हैं मुंबई, IIT गुवाहाटी, IIT कानपुर, IIT KGP, IISc बेंगलोर, IIT मद्रास, IIT दिल्ली। उसके साथ साथ आप भेलोर इंस्टीट्यूट्स में भी कर सकते हैं, MIT यूनिवर्सिटी में कर सकते हैं, NIT वारंगल में कर सकते हैं, NIT सूरतखल में कर सकते हैं, बहुत सारे बीट्स में कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे जगह पे हैं जहाँ पे आप आपका एमटेक जो है कर सकते हैं, अगर आपका गुड स्कोर आया है गेट एग्जामिनेशन में। आप देख सकते हैं नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट आप का देख सकते हैं PSU जो जॉब्स है, PSU बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे आप बोल सकते हैं वेल है, IOCL है, ONGC है, NTPC है, इनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका गेट का स्कोर बहुत ही अच्छा आए, गुड सैलरी भी आपको मिलेगा। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे PSU अगर हो गया, बहुत सारे PSU हैं जो नॉट ओनली ये जो मैंने बताया, बहुत सारे PSUs हैं जहाँ पे अगर आप चाहते हैं तो जा सकते हैं। अगर आप एक बीटेक आपका जो है वो कंप्लीट हो गया है, बीटेक डिग्री आपका हो गया है, तो एमटेक आपका नेसेसरी नहीं है, आपको PhD प्रोग्राम भी आप कर सकते हैं अगर आपका गेट का स्कोर बहुत
बहुत ही अच्छा आया है। तो अगर आप पीएचडी के लिए सोच रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं आईआईटीज में या फिर ट्रिपल आईटीज में, वहां पे आप कर सकते हैं आपका पीएचडी। हायर एजुकेशन अब्रॉड, तो अगर आप बाहर जाके, जैसे आप बोल सकते हैं नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर में जाके पढ़ना चाहते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं नायांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ना चाहते हैं, अगर आप जर्मनी में जाके पढ़ना चाहते हैं टेक्निकल इंस्टीट्यूट ऑफ जर्मनी में, गेट का अच्छा स्कोर अगर आप है तो आपको ये भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा बाहर जाके पढ़े। फेलोशिप जो प्रोग्राम्स है वो भी आप कर पाएंगे, मंथली स्टाइपेंड आपको मिलेगा, ये भी आप कर सकते हैं। उसके साथ साथ पीजी जो डिप्लोमा है, पीजी डिप्लोमा भी आप कर सकते हैं। उसके साथ साथ रिसर्च लाइन में भी आप जा सकते हैं, जैसे बहुत सारे यहाँ पे देख सकते हैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, आपको पता है कितना बड़ा जगह है, वहाँ पे आप रिसर्च कर सकते हैं। आपको यहाँ पे स्टेट इलेक्ट्रिसिटी जो बोर्ड्स है वहाँ पे आप जाके जॉब कर सकते हैं, वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, बहुत सारे हैं, पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ओडिशा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बहुत सारे जगह है जहाँ पे आप जाके जॉब कर सकते हैं। स्पॉन्सरशिप आप कर सकते हैं। ये स्पॉन्सरशिप क्या है, अगर आपका गुड स्कोर है गेट पे तो आप एलिजिबल है स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम्स के लिए, जहां पे आपको जो गुड गवर्नमेंट बॉडीज है जैसे डीआरडीओ, इसरो, बीएआरसी, दूरदर्शन, आईएएफ, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, यहां पे जाके आप 2 साल 3 साल के लिए कंडीशन रहता है कुछ, उसके साथ आप वर्क कर सकते हैं ये कंपनीज के साथ, आपका एमटेक या फिर एमई कंप्लीट हो जाने के बाद।